सब्सक्राइब कीजिए ये ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है ये ट्यूटोरियल। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो सारे चैप्टर्स है उसका हिंदी वर्जन इस चैनल पे मिलेगा आपको। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आज का टॉपिक है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। So this is taken from the class 9. It is 4th chapter. So let's start. Who do you think of when you hear the word genius? आप genius word जब सुनते हो तो किसके बारे में सोचते हो? Who is a genius? कौन genius है? What qualities do you think a genius has? एक genius में क्या क्या quality होना चाहिए? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. तो वैसा ही हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो यंग जर्मन सिविल सर्वेंट है जो कि took the world by storm about 100 years ago, मतलब 100 साल पहले। In the summer of 19 किससे आवाज करছো মা? In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonymous for genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. So let's start. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी ऑफ उल्म में, और उनका कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो एक ग्रेटनेस पैदा होंगे। ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक। तो वो उनका मम्मी सोचते वो एक फ्रीक है। फ्रीक का मतलब है वर्ड यूज्ड टू डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स, डिफरेंट। हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उसका हेड बहुत बड़ा दिखता था। एट द एज ऑफ 2.5, मतलब 2-2.5 साल में, आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहे थे। When he finally did learn to speak, जब वो फाइनली बोलना सीख गए, he uttered everything twice, वो हर चीज 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन did not know what to do with other children, उनको पता नहीं था कि अदर चिल्ड्रन के साथ वो क्या करे। And his playmates called him brother boring, तो उनका जो playmates थे उनको बोलते थे ब्रदर बोरिंग। So the youngsters played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys, तो उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद था। Looking at his newborn sister, जो मजा था न्यूबॉर्न सिस्टर था उसको देखता था। He said to have said, fine, but where are our wheels? वो कहता था कि इसका पैर कहाँ है, मतलब पैर तो नहीं है, व्हील्स कहाँ है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter. तो उनका एक हेडमास्टर उनको पापा से बोले कि आइंस्टाइन क्या प्रोफेशन चूज करेगा ये मैटर नहीं है, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। तो उनका हेडमास्टर बोले कि किसी भी फील्ड में वो सक्सेस नहीं पा सकता। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6. तब आइंस्टाइन जब 6 साल के थे वो वायोलिन बजाना या सीखना शुरू किए थे। बिकॉज हिज मदर wanted him to, तो उनका मदर चाहती थी। He later became a gifted amateur violinist, तो वो after that एक गिफ्टेड वायोलिनिस्ट बन गए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रूआउट हिज लाइफ, तो ये इसका जो स्किल था वो अपनी लाइफ में मेंटेन कर रखे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पीपल वो एक नहीं थे। He went to high school in Munich, तो मुनिच में वो हाई स्कूल गए थे। Where Einstein family had moved when he was 15 months old, जब 15 महीना के हुए थे तो वो वहाँ पे शिफ्ट हुए थे।
and scored good marks in almost every subject. तो every subject में वो almost अच्छे numbers लाए थे. Einstein hated the school's regimentation मतलब order और discipline taken to an extreme. तो जो strict rules होता है वो उनको पसंद नहीं था. And often clashed with his teachers. At the age of 15, 15 साल की उम्र में Einstein felt so stifled. Stifled का मतलब है unable to breathe or suffocated. That he left the school for good. तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया. The previous year, Albert Einstein's parents had moved to Milan. तो उनका जो पेरेंट्स था वो मिलन में चले गए and left their son with the relatives. तो उनके जो बच्चा था बेटा को वहाँ रिलेटिव्स के अंदर छोड़ के चले गए. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो मुनिच से जो अच्छा लिबरल था वहाँ पे स्विट्जरलैंड में तो वो वहाँ पे स्टडी शुरू कर दिए. लिबरल का मतलब है willing to understand and respect others' opinion. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. तो उनका बहुत ही शानदार होता था विषय में जो कि है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल खत्म करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन जूरिच में पढ़ने वो डिसाइड किए. बट साइंस वाजंट ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मस्टाके. तो उनको सिर्फ साइंस पसंद नहीं था. Einstein in 1900 at the age of 21 में एज उनका था. Einstein in 1955 as we remember him now. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. तो उनको एक फेलो स्टूडेंट पसंद आया था. उनका नाम था मिलेवा मेरिक और वो एक क्लेवर क्रिएचर था. This young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो वहाँ पे कुछ women आते थे डिग्री पाने के लिए. Einstein saw in her an ally against the Philistines. Ally means a friend or an associate. Philistines मतलब a word used disapprovingly to talk about people who don't like art, literature and music. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. The couple वो love में fail हो गए मतलब गिर गए. Letters survive in which they put their affection into words. तो letters जो हुआ letters survive in which they put their affection into words. Mixing science with tenderness. तो science में tenderness include किए. Wrote Einstein. तो Einstein ने लिखे थे how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. In 1900 at the age of 21 तो 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन was a university graduate. वो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे and unemployed थे. He worked as a teaching assistant. तो वो काम कर रहे थे as a teaching assistant. gave private lessons देते थे. एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 मतलब 1902 में एक जॉब उनको मिल गया एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न में उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट हिसाब से उनको जॉब मिल गया. व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस और वो वहाँ पे एक्सेस कर रहे थे कुछ लोगों का इन्वेंशन का. आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. तो उनका जो ओन आइडिया था वो डेवलप कर रहे थे सीक्रेटली. He is said to have jokingly called his desk drawer at work Bureau of Theoretical Physics. तो उनको Bureau of Theoretical Physics jokingly बोला जाता था. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to the which time and distance are not absolute. तो उनके हिसाब से जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है. एब्सोल्यूट मतलब measured in itself, not in relation to anything else. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy.
तो यहाँ पे एक जो सिंबल है और फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है, हम सबको पता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, जो यहाँ पे E का मतलब होता है एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। When you sit with a nice girl for 2 hours, जब आप लड़की के साथ 2 घंटा बैठते हैं, it seems like 2 minutes, ये 2 मिनट की तरह लगता है। When you sit on a hot stove for 2 minutes, जब आप hot stove पर 2 मिनट बैठते हैं, it seems like in 2 hours, मतलब ये 2 घंटा का लगता है। That's relativity, ये written by Albert Einstein. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब वो difficult प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स का, his private life was unraveling, उनका जो प्राइवेट लाइफ था वो unraveling था, starting to fall और fail. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. तो अल्बर्ट जो थे वो मैरी करना चाहते थे, मैरी मतलब शादी करना चाहते थे मिलेवा से, जब अपने जो स्टडी खत्म किए थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, उनका जो मदर थे वो उनके खिलाफ थे। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, जो 3 साल छोटा था, was too old for him, और उनके लिए बहुत छोटा था, बहुत पुराना था, मतलब पुराना मतलब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एज का। She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. The pair finally married in January 1903. So it means that दो पेयर थे मिलेवा एंड आइंस्टाइन, वो फाइनली शादी किए 1903 में एंड हैड 2 sons, उनके 2 बच्चे थे। बट ए फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज faltered मतलब became weak. Mileva and meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. तो वो एक अपनी जो intellectual ambition था वो lose कर रहा था, becoming an unhappy housewife, और वो दुखी हो रहा था अपनी लाइफ में। After years of constant fighting, और वो constant fighting चलता रहा, the couple finally divorced in 1919. तो 1919 में उनका डिवोर्स हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कॉजिन एल्सा द सेम ईयर, तो आइंस्टाइन ने अपनी जो कॉजिन था एल्सा, उनको सेम ईयर में शादी किया। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame in 1915. He had published his general theory of relativity, उनका जो general theory of relativity वो publish हुआ, which provided a new interpretation of gravity, जो कि एक new interpretation of gravity provide करता है। An eclipse of sun in 1999, an eclipse of sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. Deflected means change direction because it hit something. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. तो जो न्यूज़पेपर था वो प्रोक्लेम किए उनका काम को as a scientific revolution. Einstein received a Nobel Prize for Physics in 1921. तो 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by press. तो उनको बहुत सम्मानित किया गया और उनको बहुत सारे इन्विटेशन मिला सारे दुनिया से। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब जर्मनी में नाजी पावर में आए 1933 में, आइंस्टाइन emigrated to the United States, वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 years later, 5 साल के बाद, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. In an uproar means very upset. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. At the urging of colleague के अर्जिंग से Einstein wrote a letter to the American president. अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखे थे, Franklin D. Roosevelt, on 2 August 1939, in which he wanted a single bomb of this type. वो एक इस टाइप का बॉम्ब चाहते थे, सिंगल बॉम्ब, exploded in a pot might very well destroy the whole pot together with some of the surrounding territory. His words
did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Einstein was deeply second by the extent of destruction. उनको बहुत deep लगा था ये जो incident. This time he wrote a public missive मतलब letter, especially long and official, to the United States. वो United States एक missive लिखे, letter लिखे. In it he proposed the formation of a world government. तो उनके proposal आया था, वो बनाना चाहते थे world government. Unlike the letter to Roosevelt, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. लेकिन ये जो लेटर था वो कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, कोई इफेक्ट नहीं डाला. बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 साल में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स. और वो इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. जो उनका जो पॉपुलरिटी था वो अपनी कैंपेन में लगा दिए फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी में. When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब वो 1955 मतलब 1955 में 76 साल में वो मर गए, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. तो visionary मतलब a person who can think about the future in an original and intelligent way. So this was all about your story. If you have doubts regarding this chapter, you can write in the comment section. I will discuss with you. Thank you very much for watching this video, and don't forget to share among your friends. Thank you very much.